जय श्री राम। तो मैंने एक मैरिज की सीरीज़ स्टार्ट कर रही थी, ठीक है, जिसमें मैंने मैरिज के सभी पहलुओं पे बात करने का आपसे वचन दिया था कि हम सारी चीज़ें बातें करेंगे, और उसमें बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दे भी चुका हूँ। ठीक है, सेवन्थ हाउस की इंपॉर्टेंस क्या है, सेवन्थ लॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, सेवन्थ लॉर्ड जहाँ पे जाएगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और सेकंड वीनस से सेकंड सिक्स और 10th हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है, लव मैरिज के क्या कॉम्बिनेशंस है, बहुत सारी चीज़ें मैं बात कर चुका हूँ। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपका जो स्पाउस है वो लगता है कि सूटेबल नहीं है, और ये सब लगभग सबके साथ होता है कि अरे मैं इसके लिए इतना करता हूँ, मुझे इसकी इतनी सेवा करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि आपका जो स्पाउस है वो आपका कहीं पिछले जन्म का शत्रु तो नहीं है, या आपने उससे कोई कर्ज तो नहीं लिया था, ठीक है, तो इसके लिए एक टेक्निक आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सिक्स्थ फ्रॉम सैटर्न। ठीक है, सैटर्न से हम सिक्स्थ हाउस देखते हैं, सिक्स्थ लॉर्ड को देखते हैं, और उससे ये चीज निकल के आती है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बताता हूँ कि जो सेवन्थ हाउस है ना वो सिर्फ आपके स्पाउस का नहीं होता है कि, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेवन्थ हाउस से ही हम स्पाउस को देखेंगे, या सिर्फ सेवन्थ लॉर्ड से हम स्पाउस को देखेंगे। ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है, और शनि जो होता है ना ये छठे भाव का कारक होता है। तो जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है उस ग्रह से उतना आगे जब हम जाएंगे तो भी उस चीज के बारे में वो बताता है। जैसे शनि जो है छठे भाव का कारक होता है, छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण रिपु शत्रु का होता है। ठीक है, तो शनि कर्म का भी कारक है। शनि से छठा जो है ना वो आपको बताएगा फिर कि आपके कर्म में जो आपका स्पाउस है, ठीक है, आपके कर्म में जो आपका स्पाउस है वो कैसा है। अगर आपका जो शनि हो दूसरे भाव में होगा, ठीक है, सैटर्न इज इन द सेकंड हाउस, तो क्या होगा कि सेकंड हाउस से सिक्स्थ पड़ेगा आपका सेवन्थ हाउस। तो उस टाइम पे जो सेवन्थ हाउस की कंडीशन है, क्योंकि वो सैटर्न से सिक्स्थ पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें रिवील करेगी। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इस टेक्निक को हम कर लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है सिक्स्थ, आपको पता होगा सिक्स्थ फ्रॉम सैटर्न की जब दशा अंतरदशा आती है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा पीड़ादायी होती है। आपके जीवन में कोई आता है, आपको बहुत सेवा करनी पड़ती है उसकी, या फिर आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सेवा भाव आपके अंदर ना चाहते हुए आपको दिखाना पड़ता है, या आपके अंदर दिखता है। कब? जब शनि से छठे ग्रह की दशा अंतरदशा आती है। शनि कर्म का कारक है, और छठा भाव किसका, सेवा का है, प्रारब्ध का है, पेंडिंग कर्मा का है। हालांकि प्रारब्ध हम फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं, ठीक है, पुराने जन्म के जो कर्म होते हैं, पेंडिंग कर्मों का कार्मिक डे, ठीक है, शत्रु का है। तो शनि से छठा है। अब ये मैंने आपको बताया ही था कि शनि भाव जो है, शनि छठे भाव का कारक है। जो तो जब कारक से उतना भाव हम देखेंगे तो भी हमें बहुत सारी चीज समझ में आती है। तो शनि से छठा भाव भी क्या है, दुख पीड़ा संघर्ष और ऋण को दिखाता है। और प्रोफेशन में अगर हम बात करेंगे तो जितने भी डॉक्टर हैं, ठीक है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, लॉयर हैं, उनके चार्ट में शनि से सिक्स्थ हाउस या भाव या उसके स्वामी का कुछ ना कुछ संबंध पंचम से, लगन से या 10वें से जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि शनि रोग का कारक है, और शनि से छठा भाव भी रोग है, और रोग का नाश कौन करता है, लगन और पंचम। इसलिए आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर इसके बिना नहीं बनेगा। डॉक्टर बनने का कंफर्मेशन कैसे आएगा, शनि को देखेंगे, शनि रोग का कारक है। दूसरा, शनि छठे भाव का कारक है, इसलिए शनि के पास सबसे ज्यादा अधिकार है। ठीक है, आपके कर्मों को हम उसके थ्रू डिकोड करते हैं, खासकर जो पेनफुल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्मिक ऋण की और सेवा भाव की। तो शनि से छठे भाव में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। सेवा भाव दास बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है, यू हैव टू बिहेव लाइक ए सर्वेंट। तो भले ही व्यक्ति, मान लीजिए शनि आपका दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है, या चलिए एक केस और लेते हैं, शनि आपका 12वें भाव में बैठा है, तो वहां से छठा क्या पड़ता है, पंचम भाव पड़ता है। ठीक है, पता है समझ में। तो क्या होगा कि भले ही आपका लॉर्ड जो है सेकंड लॉर्ड वहां बैठा हुआ है, आपका चाइल्ड भले ही आपके लिए समृद्धि, पांचवा भाव किसका होता है, चाइल्ड का होता है। ठीक है, अगर पंचम भाव में सेकंड लॉर्ड बैठा है
तो क्या होगा, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ फिर से मैं, क्योंकि देखिए आप इतनी सारी वीडियोस देख चुके हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका इतना लेवल है कि आप विजुलाइज कर पा रहे चीज़ों को। 12वें भाव में आपका शनि बैठा है, ठीक है, और 5वें भाव में क्या होगा, 12वें से जब काउंट करेंगे तो 5वां भाव जो होगा वो शनि से 6th पड़ेगा। अब मान लीजिए 5th लॉर्ड या फिर 2nd लॉर्ड भले ही 5th हाउस में बैठा है, अब 2nd लॉर्ड 5th में अपने आप में एक राजयोग है, ठीक है, 5th हाउस चाइल्ड का है, तो हो सकता है कि बच्चा आपके लिए समृद्धि पैसा लेकर पैदा हो, ठीक है, रिसोर्सेज लेकर पैदा हो। 2nd लॉर्ड अगर 5th में है तो भी चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन वो आपसे अपनी सेवा करवाने के लिए पैदा हुआ है, भले ही आपके पास पैसा कितना दे, लेकिन दुखी करेगा आपको, आपसे अपनी सेवा करवाएगा। अब वो सेवा किसी रूप में हो सकती है कि बेटा शराब पी के आ रहा है, आपको उसकी उल्टे साफ करनी पड़ रही है, या फिर किसी भी तरीके से मान चलिए उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, बेड रिडन हो जाएगा, चाहे आपके पास कितने नौकर चाकर, लेकिन सेवा आपको करनी पड़ रही है। इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। भले ही उससे धन आ रहा है, ठीक है, धन का माध्यम उसकी सेवा भी हो सकती है, ठीक है। एक ऋण भी है, हो सकता है कि आपके बच्चे ने पिछले जन्म में आपकी वजह से सेवा की हो, आपके ऊपर ऋण है उसका, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कि ऑटिज्म के शिकार होते हैं, तो मेंटली फिजिकली बहुत कुछ नहीं कर पाते, तो माता पिता को उनका सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। अगर यही सिचुएशन 3rd हाउस में बन जाती है तो क्या होगा कि भाई बहन को उसकी सेवा करनी पड़ती है फिर, ठीक है। अब देखिए 3rd हाउस का अगर 10th हाउस में अगर शनि है तो वहां से क्या होगा, 3rd हाउस का होगा 6th पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा, फिर भाई बहन को उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये आपको चीजें देखनी पड़ेगी। तो शनि से 6ठे भाव में पंचम भाव का पंचमेश का बृहस्पति का जब कुछ संबंध होगा तो फिर क्या होगा, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ और कंडीशन देखते हैं। वैसे जुपिटर का वीक होना नवांश में, ये सारी चीजें भी देखते हैं। देखिए नवांश कंफर्मेशन के लिए होता है, हम सीधा D9 में नहीं जाएंगे। जब D1 में कोई आपको योग दिख रहा है तो उसे कंफर्मेशन के लिए फिर हम नवांश में देखेंगे। मान लिया जुपिटर नवांश में जाके वीक हो जाए, शनि की राशि में बैठ जाए, पाप प्रभाव में पड़ जाए, या 6-8-12 बैठ जाए तो उसको वीक होना बोलेंगे, ठीक है। तो अगर D1 में ये योग बन रहा है तो फिर D9 से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए शनि से 6ठा और शादी, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि अगर आपका 4थे भाव में बैठा है तो शनि से 6ठा भाव आपका नवम हो जाता है। तो जो पिता है, धर्म है, गुरु है, ठीक है, ये आपका सेवा भाव रखना पड़ेगा। आपके ऊपर बहुत बड़े ऋण होंगे, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, अपने पिता की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी ही पड़ेगी। जहां से दुख पीड़ा संघर्ष आपको प्राप्त करने में कुछ स्ट्रगल देगा ही देगा फिर। इसलिए शनि जब 10th में होता तो तीसरा भाई, मैंने आपको बता ही दिया कि छोटे भाई बहन से सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। देखिए अब क्या है, अगर आपका पूर्व जन्म की शत्रु की पहचान हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका शनि जो है दूसरे भाव में जन्म कुंडली के, तो वहां से 6ठा भाव क्या पड़ेगा, आपका 7th हाउस पड़ेगा, ठीक है। या फिर शनि जो है नवांश, ठीक है, जन्म कुंडली के नवांश के दूसरे भाव में बैठा तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां से भी क्या किया, 6th हाउस क्या पड़ जाएगा उसका, फिर 7th हाउस पड़ जाएगा, 7वां भाव पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी शनि से 6ठे भाव में सप्तमेश होगा, या फिर लिब्रा साइन होगा, तुला राशि होगी, या फिर शनि से 6ठे में शुक्र होगा, या 7म भाव में शनि से 6ठे में पड़ेगा, 7म भाव जब भी शनि से 6ठे पड़ेगा, तो आप समझिए सबसे बड़ा ऋण जिसको लेके आप पैदा हुए हो, जहां पे आपको सबसे बड़ी सेवा करनी है, जहां पे आपको दास या नौकर बन के रहना है, वो क्या है, दुख पीड़ा जहां से हमें मिलेंगे वो शनि से 6ठा भाव है। अब अगर आपका 7th हाउस पड़ेगा तो फिर आपका सीधी सी बात है स्पाउस, ठीक है, सीधी सी बात क्या है, स्पाउस का वो भाव पड़ेगा। लेकिन सिर्फ शनि से 6ठा भाव होने के कारण वो स्पाउस आपका दुश्मन नहीं हो जाता पुराने जन्म का, या मित्र नहीं हो जाता पुराने जन्म का। अब वहां पे देखना पड़ेगा कि ग्रह कौन सा बैठा है, किस किस का इन्फ्लुएंस है। अगर शनि से 6ठे भाव में सप्तमेश या 7म भाव आ जाता है और वहां पे मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए, चाहे लगन कुंडली में चाहे नवांश कुंडली में, ठीक है, या लगन कुंडली के अंदर भी क्या मंगल 7th भाव में, वैसे भी अच्छा नहीं मानते, एक तो मांगलिक योग मानते हैं, दूसरा मंगल वैसे लड़ाई झगड़े कारक है, तो क्या होगा कि मंगल तो लड़ाई झगड़ा करवाता ही है पार्टनर से,
ठीक है। अगर शनि से छठे भाव में सप्तम भाव आ जाए और उसमें मंगल बैठ जाए तो भाई फिर तो एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। फिर आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एग्रेशन, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, फाइट, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि हाँ पुराने जन्म का कोई दुश्मन ही मेरा पति या पत्नी बन के आ गया है। ठीक है, ग्रजेस देखने को मिलेंगे बहुत सारी। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए किसी की वृश्चिक लगन की पत्रिका है, ठीक है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है और सैटर्न जो है दूसरे भाव में बैठा है, तो क्या हो जाएगा, धनु राशि में शनि बैठ जाएगा, वहां से छठा क्या आ जाएगा, छठे भाव में उसका 7th हाउस आएगा और स्कॉर्पियो के सामने क्या होगा, दूसरा भाव होगा, मतलब वृष राशि आ जाएगी। तो सप्तम भाव में क्या हो जाएगा, वृष राशि आ जाएगी। अब सप्तम भाव क्या बनेगा, शनि से छठा आ गया। अब वहां पे बैठा मंगल, अब मंगल क्या है, शत्रु का कारक है। शत्रु का देखिए वैसे तो छठे भाव का भी कारक होता है मंगल, ठीक है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो मंगल और शनि दोनों छठे भाव के कारक होते हैं। तो मंगल शत्रु कारक है। वृश्चिक लगन के अंदर क्या है, मंगल ही 6th लॉर्ड भी है, क्योंकि वहां पे कौन सी राशि बनेगी, एक नंबर की राशि मेष राशि बनेगी, 7th हाउस के अंदर वृष राशि बनेगी। तो अब क्या हो गया, डबल इन्फ्लुएंस हो गया। अब जो आपका पार्टनर है तो ये पक्का आपका पूर्व जन्म का कोई ना कोई शत्रु है, या आपने इससे कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, आप अपने साथ बहुत ज्यादा शत्रुता, डिबेट, आर्ग्यूमेंट लेके पैदा हुए। अब आपका जो पार्टनर होगा ये सारी चीजें आपके साथ मैनिफेस्ट करेगा। इस बर्थ में भी एक पैटर्न आएगा डिस्प्यूट का, कोर्ट केसेस का। ठीक है, अब हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति लॉयर भी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी से ही कोर्ट केस होगा, पति से कोर्ट केस होगा। अब वो पूरा चार्ट का मैनिफेस्टेशन देखना पड़ता है, लेकिन मोटे तौर पे ये चीज मैनिफेस्ट हो जाती है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ भी आपका संघर्ष या सेवा भाव आपको करना ही पड़ेगा, उसका संघर्ष देखने को भी पड़ेगा। अब ये क्या है, ये टेक्निक एक और बताता हूं मैं, शनि के नवांश, ठीक है, सेकेंड हाउस में अच्छा नहीं मानते हम। अगर नवांश में, ठीक है, सेकेंड हाउस में शनि हो जाए आपके नवांश कुंडली में, तो वो भी हम शादी के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अगर इसमें आपका 7th लॉर्ड है शुक्र जरा सा भी खराब हो गया तो क्या हो, कहीं ना कहीं आप इस ऋण से फंसते ही, फिर आपको दुख प्राप्त होते हैं वहां से। इसलिए जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि या नवांश कुंडली के दूसरे भाव में शनि अच्छा नहीं है। अगर 6th लॉर्ड 7th में बैठ जाए और उस पर मंगल की दृष्टि हो, या मंगल ही वहां पे बैठ जाए, ठीक है, या तो क्या हो 6th लॉर्ड 7th बैठ जाए, मंगल की दृष्टि हो, या फिर मंगल ही 7th हाउस में बैठ जाए, या फिर मंगल 6th लॉर्ड के 7th हाउस में बैठ जाए। जैसे अभी मैंने आपका एग्जांपल दिया, कोई स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो 6th लॉर्ड 6th हाउस में जाएगा। एरीज साइन, एरीज का लॉर्ड कौन होता है, मंगल, तो वही 7th हाउस में बैठ जाए तो डबल दिक्कत होगी। एक तो मंगल 6th लॉर्ड हो गया, वैसे ही नैसर्गिक कारक लड़ाई झगड़े का, तो फिर क्या होगा, आपके पास्ट लाइफ का एनिमी आपसे ऋण चुकता करने के लिए आया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऋण कहाँ आता है, शनि से, सिक्स फ्रॉम सैटर्न। और शादी के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, अगर किसी का दूसरे भाव में शनि है तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आपको डिनाइल ऑफ मैरिज या लेट मैरिज में भी काम आता है। कई बार ना कि शादी में दिक्कत आती है, या फिर शादी के टाइम पे दिक्कत होना। अब शादी के टाइम पे दिक्कत इस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है कि आपको लव मैरिज करनी है, पूरी जात बिरादरी सारे परिवार के अगेंस्ट जाके, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा शादी के लिए। तो ये भी आपको स्ट्रगल ही मिला ना, डिस्प्यूट मिला बहुत सारे, सब कितने लोगों के साथ शादी करने के लिए। इस चीज से, इस तरीके से भी चीजें आती हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज को भी हम पैरेलली रखेंगे। देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल छाट के वीडियो लेके आता हूँ, कंटेंट लेके आता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही एक सीक्वेंस में चीजें ला पाऊंगा, कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, चाहे थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो जाए। और कुछ मैं समय की मांग भी देखता हूँ, जैसे भी राहु के तो गोचर चल रहा था, तो वो कुछ क्यूरियोसिटी लोगों की हो ही जाती है कि अब मेरे साथ में क्या होगा, क्या क्या इवेंट मेरे लाइफ में हो सकते हैं। तो बस आप पेशेंस से जुड़े रहिए मेरे से कंसल्टेशन लेने के लिए, और कोर्स की डिटेल अभी आगे है। जय श्री राम। मैंने अपने इस चैनल पे ज्योतिष की बेसिक सी वीडियो डाली है, पंचांग की भी पूरी सीक्वेंस डाली है। पंचांग के जो 5 अंग होते हैं उनका भी पूरा सीक्वेंस है, और एस्ट्रोलॉजी मास्टरी के अंदर 60 से ऊपर वीडियो मैंने डाल दी हैं। तो अगर आप ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हो, ज्योतिष के मूल तत्वों को जानना चाहते हो, और मेनली बात है प्रिडिक्शन की, टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना सीखना चाहते हो, तो मेरा कोर्स
1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको शुरुआत से लेकर और बिल्कुल अंत तक, इनिशियल टू इटरनल, शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक ज्योतिष के जो लेक्चर हैं वो दूंगा। 2 साल का हमारा एक कोर्स रहेगा। गहराई से हम चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी अगर इवेंट हमें पता लगाना होता है ना, तो उसके लिए हमें 4-5 प्लैनेट, 4-5 भाव लेने पड़ते हैं, फिर दशा गोचर देखना पड़ता है और कई सारी चीज़ें, कोई टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, नक्षत्रों तक का हम यूज़ करते हैं। तो 2 साल का ये कोर्स होने वाला है। 1 हफ्ते में आपको 1 क्लास मिलेगी। अगर किसी की ज़्यादा रिक्वेस्ट रही तो हम 2 क्लास भी प्रोवाइड करेंगे और 1 हफ्ते में 2 बार डाउट सेशन रहेगा। तो ज्योतिष ऐसा काम नहीं है कि आप 2 दिन में 4 दिन में सीख जाओगे। मैंने उदाहरण के लिए, डेमो के लिए मेरे ख्याल से 60 वीडियो तो कोई नहीं दे रहा होगा। मैंने प्रॉपर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स आपको दे दिया है। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ग्लिम्प था, ठीक है। जैसे हमने ABCD पढ़ना सीख लिया, अब हम वर्ड्स फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी का जो वैदिक है ना, वैदिक पार्ट है, वो बेसिक आपको दे दिया है। अब आगे हम जो करेंगे वो पूरा भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, फॉरेन कब जाएगा, PR कैसे निकालते हैं, चोट कब लगेगी, एक्सीडेंट कब होगा, सोना चोरी कब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम फिर डायनेमिक पार्ट में पढ़ेंगे और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।